एक स्त्री के होते हुए दूसरी पत्नी क्यों? विवशता की एक सीमा होनी चाहिए। गुरुदेव, परम पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार ब्रह्मदेव ने सृष्टि का सृजन किया है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि हेतु अनेक विवाह आवश्यक है। ये तो सत्य है, किंतु इसके लिए मात्र पुरुष को ही ये स्वतंत्रता क्यों मिलती है? एक स्त्री को क्यों नहीं? एक स्त्री को मात्र भोग की वस्तु क्यों समझा जाता है? क्योंकि गुरुदेव, स्त्रियां स्वयं ही श्रृंगार आदि को महत्व देती हैं और वो निर्बल होती हैं। उनमें प्रतिभा की भी। नहीं सांकृति, मत कहो अपनी बात। विधाता ने स्त्री पुरुष को समान शरीर और समान बुद्धि देकर उत्पन्न किया, इसलिए इन बातों से हमें स्त्री का अपमान नहीं करना। जब देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का संपादन कर सकती है, तो अन्य नारियों को मात्र पतिव्रता बनाने से संसार को क्या लाभ? संसार की आधी जनसंख्या मात्र समर्थन के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसके विकास पर ध्यान क्यों नहीं? गुरुदेव, ये बड़ा ही अच्छा विषय है और एक महान कार्य भी। अवश्य ही हम आपके निर्देशानुसार इस कार्य में अपना योगदान देंगे। हाँ गुरुदेव, हम वही करेंगे जैसा आप कहेंगे। मुझे प्रसन्नता हुई। और गुरुदेव, इस परिवर्तित विचारधारा का श्रेय हमारी अनुजा देवयानी को दिया जाना चाहिए। देवयानी? कर्मेव कारण छात्र सुगंधित दुर्गंधित प्रति कर्मेव प्राक्तनमपि क्षणम की को अस्ति चाक्रिय। मेरे पिताश्री द्वारा रचित ये श्लोक है। इसका अर्थ है, इस संसार में जन्म का कर्म ही प्रारब्ध होता है। कोई भी जीव बिना कोई कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। अर्थात मुझे और काया को भी कर्म करना चाहिए ना देव? जब गुरु ज्ञान की बातें सिखा रहा होता है तो उसे बीच में नहीं टोकते। क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव। ठीक है, क्षमा कर दिया। अब आगे सुनो। ना जात्या ब्राह्मण अष्टात्र क्षत्रियो वैश्य एव न शूद्रो न च वै मलेच्छो भेदिता गुण कर्म अभिय। अर्थात मेरे पूज्य पिताश्री का कहना है, इस संसार में कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा शूद्र नहीं होता, अपितु गुण तथा कर्म के भेद से ही होता है। ब्राह्मण तो हम हैं और क्षत्रिय शर्मिष्ठा है। ये वैश्य शूद्र और मलीच कौन होते हैं? सुना नहीं? जब गुरुदेव प्रवचन कर रहे हो तो बीच में टोकते नहीं। तो शांत रह गुंडिका और काया को प्रश्न पूछने दो। अब सुनो काया, जो लोग क्रय विक्रय करते हैं उन्हें वैश्य कहते हैं। अच्छा, वो जो फल बेचती है वही वैश्य है? हाँ, और जो लोग खेतों में अनाज उगाते हैं, भार वाहन का काम करते हैं, उन्हें शूद्र कहते हैं। और मलेच्छ क्या करते हैं? जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते उन्हें मलेच्छ कहते हैं। ऐसे लोग दया शून्य होते हैं, जो हिंसा करके दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अब आगे सुनो। देव, गुरुदेव आ गए। पिताश्री, मैं चली, तुम सब अपनी अपनी कुटिया जाओ, किंतु ये श्लोक याद कर कर आना। किंतु एक बार में हमें श्लोक कैसे याद होगा? अरे गुरुदेव, आपका खड़ाऊ यहीं रह गया और कमरटोल भी। हमारे गुरुदेव तो गए, हमारा गुरुकुल बंद। किंतु श्लोक कैसे याद होगा? तुझे श्लोक की पढ़ी है, तो ये नहीं सोचती कि हमें छुट्टी शिक्षा ग्रहण करने से मिली है? वो तो गए गुरुदेव के पास, हम भी हमारी कुटिया चलते हैं। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। ये तो कोई बड़े महर्षि आ रहे हैं। हाँ गुरुदेव, मुझे तो लगता है कोई मानस पुत्र है ये। प्रणाम ब्रह्म ऋषि, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। पिताश्री, मैं हूँ। आप मुझे पिताश्री क्यों कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि? मैं ऋषि पुत्र अवश्य हूँ, किंतु किसी ऋषि का पिता नहीं। मेरी तो एकमात्र संतान है।
मेरी देव। पिताश्री, मैं आपकी वही देव हूँ, एकमात्र संतान भार्गवी देवयानी। ओह, तो तुम हो। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़े महात्मा हमारे आश्रम आ पहुंचे हैं। आज मैं गुरुदेव बन गई हूँ। गुरुदेव तो तू कल ही बन गई थी पुत्री, जब तुमने महाराजा उत्तानपाद के माध्यम से बहु विवाह पर प्रश्न किया। पिताश्री, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं पुत्री, मैं तो मात्र तुझमें ही खोया हूँ पुत्री। हर पल मैं तुम्हारे विषय में ही सोचता रहता हूँ। वो बाद में सोचना, पहले ये बताओ मैं गुरु के रूप में कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। मैंने आपसे नहीं पूछा अग्रज। ये जटाजूट कुछ बड़ा है और ये जनेऊ भी कुछ लंबा है। तुम्हारे हाथ में यदि कमंडलू होता तो अच्छा होता। और खड़ाऊ? हाँ, वो खड़ाऊ, वो कमंडलू इत्यादि मैं आसन के पास छोड़ आई हूँ पिताश्री। मेरा जनेऊ संस्कार करके मुझे एक छोटा सा जनेऊ पहनाओ ना। किंतु जनेऊ संस्कार? आप चुप रहो अग्रज। और हाँ, मुझे दाढ़ी मूंछ कब आएगी? तुम्हारी क्रोध के आगे बेचारी दाढ़ी मूंछों को डर लगता है, इसलिए नहीं आती। अच्छा पिताश्री, अग्रज सांकृति सत्य कह रहे हैं। हाँ पुत्री, ये सत्य है। क्रोध की संगत करने से कई मित्र रुष्ट हो जाते हैं, किंतु तुम्हारे क्रोध का तुम्हारी जटाजूट से क्या संबंध है? ये तुम सांकृति से ही पूछो। मुझे भूख लगी है, मैं कुटिया में जा रहा हूँ। वो क्या है, मैं आपको कभी गंभीरता से नहीं लेती, किंतु पिताश्री के कहने पर मुझे लगा कि आप समझदार हो गए हैं। हाँ, मैं अभी समझदार हुआ हूँ, थोड़ी देर पहले। किंतु हम जटाजूट की बात कर रहे थे, अर्थात मेरे जटाजूट की बात। वो क्या है देव? साध्वी की जटाजूट देखिए? नहीं, उनकी तो नहीं है। और तुम्हारी नानी श्री, उनकी थी? उनकी भी नहीं थी। अच्छा ये बताओ, कभी किसी नारी की तुमने जटाजूट देखी है? तो क्या मेरी जटाजूट भी नहीं होगी? अरे ना 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 देव, मैंने ऐसा कब कहा? भले ही समस्त संसार में किसी नारी को जटाजूट ना हो, किंतु हमारे देव को जटाजूट अवश्य होगी। अच्छा, जब किसी नारी को नहीं होती तो मुझे कैसे होगी? क्योंकि इस संसार में एकमात्र तुम ही तो ऐसी कन्या हो जो चलो। अरे अग्रज बोलो ना, जो के आगे क्या? जो बोलो ना। जो के आगे भी तो बोलो ना। जो के आगे भी तो बोलो ना। जो महामूर्ख है। अग्रज, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव मुझे बचाओ, अपनी मृत संजीवनी विद्या से मेरी रक्षा करो। आपको आज उनकी मृत संजीवनी विद्या भी नहीं बचा पाएगी। गुरुदेव मेरी रक्षा करो, आज देव दया शून्य हो गई है, आज वह मलेच्छ बन गई है। जो लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते उन्हें मलेच्छ कहते हैं। अरे क्या हो गया? हमारी देव तो शांत हो गई। देखा, मृत संजीवनी विद्या के नाम में ही इतनी शक्ति है। मृत संजीवनी विद्या के कारण नहीं, मेरे पिताश्री के श्लोक के कारण। मेरा श्लोक? त्यक्त स्वधर्माचरणा पर पीड़िगा दंडाश्च हिंसका नित्यम पुत्री, तुम्हें मेरे कहे श्लोकों का इतना ध्यान रहता है? पिताश्री, मुझे आपकी हर बातें श्लोक के समान लगती है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो पुत्री। आओ, हम फलाहार ग्रहण करते हैं। किंतु गुरुदेव, उसके लिए हमें भीतर चलना होगा। भीतर क्यों? क्योंकि आज बाहर बहुत कीट उड़ रहे हैं। पिताश्री, वर्ण व्यवस्था मात्र मनुष्यों में होती है या कीट पतंगों जैसे अन्य जीवों में भी? हे भगवान, देव ने गुरुदेव को आज के लिए भी एक नया विषय दे दिया। चलो, पहले सभी उपहार ग्रहण करते हैं।
जी गुरुदेव। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि। ओम शांति शांति शांति। पुत्री, जी पिताश्री। मैं चाहता हूँ कि हमारे आश्रम में एक अलग तरह का गुरुकुल शुरू हो। अलग तरह का? हाँ, हमारे आश्रम के आसपास जितने भी निवासी हैं, चाहे वो वैश्य हों, चाहे वो शूद्र हों, अथवा अशिक्षित अन्य नर नारी, उनके लिए एक विशेष कक्षा का आयोजन हो, जिसमें हम उन्हें परंपरागत वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त वर्तमान समाज के अधिक उपयुक्त कुछ व्यवहारिक शिक्षा दें। ये कैसी शिक्षा होगी? समानता की, विकास की और अधिकार की। अर्थात आप वर्ण व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं पिताश्री? नहीं पुत्री, मैं तो इस वर्ण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना चाहता हूँ। समानता और वर्ण व्यवस्था परस्पर विरोधी नहीं है गुरुदेव। नहीं अस्तक, हमारी वर्ण व्यवस्था श्रेष्ठ मनु ने कर्म के अनुसार बनाई थी। किंतु काल परिवर्तन के साथ ये व्यवस्था जन्म से संबंधित हो गई। कर्म से अर्थात? अर्थात यदि किसी ऋषि का पुत्र ऋषि के गुण और कर्म से परिपूर्ण नहीं होता तो वो ऋषि नहीं रहेगा। और उसी प्रकार यदि किसी शूद्र की संतान में वीरता के लक्षण दिखते हैं तो वो राजपुत्र होगा, क्षत्रिय होगा। और यदि उसमें विद्वता के लक्षण हैं तो वो ऋषि बनने की ओर अग्रसर होगा। किंतु गुरुदेव, यदि किसी ऋषि कुमार में शूद्र के लक्षण दिख जाएं तो वो अवश्य ही शूद्र कहलाएगा। किंतु गुरुदेव, ये श्रेष्ठ मानस पुत्रों की विचारधारा का विरोध नहीं होगा? नहीं सांकृति, सभी आदि पुरुषों का जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था। दक्ष और मनु राजपुत्र कहलाए, जबकि वशिष्ठ इत्यादि मानस पुत्र ऋषि। उनकी बात छोड़ो, परम पूज्य मनु की बात की पीढ़ियों से, उनकी पुत्री की पुत्रियों से अनेक वर्ण उत्पन्न हुए। पुत्री की पुत्रियों अर्थात? महर्षि कश्यप ऋषि थे, जबकि उनकी सभी पत्नियां राजकन्याएं थीं। और उनसे जन्मी संतान में कर्म के अनुसार कोई देव बना तो कोई दैत्य, कोई गंधर्व तो कोई अप्सरा। किंतु पिताश्री, ऐसे में अपने आश्रम के कुछ लोगों का वर्ण परिवर्तन हो गया तो? ये नियम अपने आश्रम के लिए नहीं है, यह सबके लिए है सांकृति। अर्थात जिसको वेद की ऋचाएं और अन्य ग्रंथ के श्लोक याद नहीं होंगे वो ऋषि कुमार नहीं? ऐसा कैसे होगा? कभी कभी ऋचाएं याद नहीं रहती। और क्या? तुम सब लोग गुरुकुल शुरू होने से पहले ही स्वयं को लेकर डर जाओगे तो गुरुकुल की रूपरेखा तैयार कैसे होगी? इसलिए हम फलहार करके आश्रम आश्रम जाएंगे। आश्रम आश्रम नहीं सांकृति, घर घर। तुम प्रत्येक ऐसे अशिक्षित को सूचित करोगे और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करोगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरे अग्रज, आप क्यों उठा रहे? मैं उठा दूं। इस प्रयास से कदाचित एक अच्छे समाज का निर्माण संभव हो सके। आप आकर शिक्षा ग्रहण कीजिए माते। किंतु इस अवस्था में क्या मैं शिक्षा ग्रहण कर पाऊंगी? शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवस्था का बंधन नहीं होता, यह तो कभी भी ग्रहण की जा सकती है। किंतु शिक्षा ग्रहण करके क्या करूंगी मैं? शिक्षा ना ग्रहण करके आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने घर का काम करती हूँ
और अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ। शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद भी आपसे वो कोई नहीं छीनेगा। आप सतत करती रहना। पर शिक्षा ग्रहण कर क्या लाभ होगा? शिक्षा ग्रहण करने से लाभ ही लाभ है। तनिक हमको भी बताओ भैया, अपनी शिक्षा का लाभ गिनाओ तो। काका, आप ऋषि बन सकते हैं, ऋषि से महर्षि बन सकते हैं और महर्षि से ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। किंतु मुझे तो ऋषि और महर्षि में अंतर ही नहीं मालूम। सब मालूम हो जाएगा काका। जैसे एक छोटे से सरोवर के प्राणी उस सरोवर के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, किंतु जब उन्हें किसी सरिता में छोड़ दिया जाता है तो उनके अनुभवों की लंबाई बढ़ जाती है। उसी तरह शिक्षित होने पर आपको मनुष्य के बीच का अंतर भी ज्ञात होने लगेगा। किंतु संस्कृत ये अंतर जानकर हम करेंगे क्या? अब तो हमारी अवस्था भी अधिक हो चुकी है। जब ज्ञान होता है तो मनुष्य उपयोग करना सीखता है। उपयोग उनके अनुभवों को बढ़ाता है और अनुभव उनके विचारों को शक्ति देता है और शक्ति से जीवन सुदृढ़ होता है। मैं क्यों बन सकता हूँ? पहले तो तुम ऋषि कुमार बन जाओगे और मैं ऋषि कन्या। चलो मुझे भी कुछ बना दो संस्कृति। आप गुरु माता बन सकती हैं और किसी राज्य की राजमाता बन सकती है। किंतु हम तो शूद्र हैं। हम ऋषि कुमार अथवा राजमाता कैसे बन सकते हैं? सब कुछ संभव है। और आप लोगों ने गुरुदेव की महिमा के बारे में सुना नहीं क्या? कैसे उन्होंने ममतासुर, लोभासुर इत्यादि को राजवंश का न होने पर भी दैत्य साम्राज्य की सत्ता सौंपी थी। वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है। श्रेष्ठ मनु की संतान मैं भी हूँ और आप भी हैं। शिक्षित होकर ही आप लोग अपने स्तर को सुधार सकते हैं और यही हमारे गुरुदेव का प्रयास है। हम अवश्य आएंगे। किंतु भैया, गुरुकुल में आने के लिए तो हमें प्रातः नहाना पड़ेगा, पर हम तो दिन के काम काज निपटा कर दोपहर के बाद ही नहाते हैं। हम कभी कभी कई दिनों तक नहाते नहीं। और कच्चू काका तो वर्ष में एक बार नहाते हैं, मकर संक्रांति के दिन। तनिक सोचो, एक मकर संक्रांति के दिन गज्जू काका इतने प्रसन्न होते हैं तो हर दिन स्नान करेंगे तो हर दिन मकर संक्रांति जैसा हो जाएगा। संस्कृति ठीक कहते हैं, हम सभी को गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सोने दो, अभी नींद पूरी नहीं हुई है। अरे पगली, मैं तेरी माँ ने गुनिका हूँ और तू अब तक सो रही है। मैंने तो स्नान भी कर लिया। तू क्यों है मेरे कुटिया में इतनी सुबह? इसीलिए तो इतनी मोटी है। अवस्था से मेरे जितनी और मोटी होती जा रही है, किसी युवती की तरह। क्या युवती मोटी होती है? भूल हो गई मेरी माँ, मुझे क्या देना चाहिए था, किसी हाथी की तरह। क्या कहा तूने? आज तो नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। रुक रुक। माफ कर दे। मान लिया मैंने कि तू मुझसे छोटी और दुबली पतली है। पता है गुरनिका, मैं सपना देख रही थी। सोए हुए लोग सपने ही देखते हैं। अरे सुन तो। अच्छा बोल। सपने में मैंने देखा कि ढेर सारे महुए का फूल नीचे गिरा हुआ है और तभी मैं उन्हें चुन रही हूँ। तभी ऊपर से मेरे ऊपर महुए का कोयना गिरता है। अच्छा। और तभी मैं महुए के वृक्ष से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे ऊपर मत गिरो। अच्छा। फिर मैं गाने लगी, टीप से टपाक से कपर का है फोड़ा। फिर महुए का वृक्ष भी गाने लगा। अच्छा, महुए का वृक्ष भी गाने लगा? हाँ, वो झूम झूम के गा रहा था, हेंगे से बोंगे से रात काहे डोला। अरे वाह, एक बार फिर से सुना। टीप से टापक से कापर कहो फोड़ा, टेंगे से बोंगे से रात कहो डोला।